नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है पैसा और इज्जत। दोस्तों, मेरा नाम मालती है। मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा थी। मेरे घर में माता-पिता के अलावा मेरा एक छोटा भाई है। मेरे पिताजी को हमारे पैदा होने के कुछ साल बाद ही लकवा मार गया था। हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था केवल मेरी माँ ही संभाल रही थी, क्योंकि मेरा भाई अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरे घर में आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी मेरी माँ ने मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोका। पर मुझे बहुत अजीब लगता था जब मेरी माँ मेरे भाई को बोलती थी कि तू पढ़ाई छोड़कर काम धंधा ढूंढ ले। मेरा भाई पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए वह मेरी माँ की बात को टाल कर कहता था कि माँ, तूने मेरी बहन को तो इतना पढ़ाया है, पर तुझे मुझे पढ़ाने में क्या तकलीफ है। वह कहता, अगर तुम मुझे पढ़ने नहीं दोगी तो मैं भी किसी फैक्ट्री में तुम्हारी तरह ही काम करता हुआ मिलूंगा। अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मैं भी बाहर बड़े शहर में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा और घर की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। मेरे भाई की बातों को सुनकर माँ कोई जवाब नहीं देती है, पर उससे यह जरूर बोलती कि 10वीं पास करने के बाद वह उसे आगे नहीं पढ़ाने वाली। मेरी माँ साबुन की एक फैक्ट्री में काम करती थी। उस फैक्ट्री में मेरी माँ शादी के कुछ साल बाद से ही काम कर रही थी। जब से मेरे पिताजी को लकवा लगा था, घर के हालातों को देखते हुए मैंने अपनी माँ से कई बार कहा कि मैं उनकी आर्थिक रूप से मदद करना चाहती हूँ, पर मेरी माँ इस बात का कोई जवाब नहीं देती और मुझे हमेशा ही कहती कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मेरी माँ पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं थी। मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, फिर भी मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती पढ़ने को कहती। और एक दूसरी तरफ मेरा भाई जो पढ़ना चाहता था, पर मेरी माँ उसे पढ़ने नहीं देना चाहती। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। ऐसे ही वक्त निकलता जा रहा था। मेरी माँ का शरीर भी जवाब देता जा रहा था। वह अब थोड़ा सा काम भी करती तो थक जाती थी। आखिर उम्र भी हो गई थी उनकी। यह देखकर मेरा मन बहुत करता कि मैं माँ की किसी तरह मदद कर सकूं, पर जब भी मैं काम की बात निकालती तो माँ मुझे टाल देती। मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि आखिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों करती थी। एक दिन तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी माँ से पूछ कर ही रहूंगी कि वह मुझे काम पर क्यों नहीं भेजना चाहती। जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने अपनी माँ से तेज आवाज में साफ साफ कह दिया, तुम्हें काम करवाना है तो मुझसे करवाओ। मेरा भाई अगर पढ़ाई करना चाहता है तो वह केवल पढ़ाई ही करेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। माँ, तुम कुछ भी कहो, पर अब मैं तुम्हारा काम में हाथ बढ़ाकर घर की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करूंगी। अब की बार मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। हो सकता है शायद उन्हें मेरी आंखों में अब बगावत नजर आई हो। हमारा गांव छोटा था, इसलिए महिलाओं के लिए ज़्यादा काम नहीं था। या तो फैक्ट्री में काम करना पड़ता था या फिर खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। खेतों में मजदूरी करने से उतना पैसा नहीं मिल पाता था जितना साबुन की फैक्ट्री में मिल जाता था। घर का गुजर बसर करना आसान हो जाता था, इसीलिए मैंने साबुन की फैक्ट्री में ही आने का तय किया। अब अगले दिन से माँ मुझे अपने साथ साबुन की फैक्ट्री में ले गई। फैक्ट्री में पहुंचकर ही मेरी माँ ने हाजिरी लगाई। इसके बाद वह मुझे सुपरवाइज़र के पास ले गई और उन्हें कहने लगी कि यह हमारे पड़ोस में ही रहती है और इससे भी यहाँ काम करना है। सुपरवाइज़र ने मेरी माँ को शैतानी मुस्कान से देखते हुए कहा, तुम्हारा वाला काम या बाकी औरतों वाला काम? बाकी काम औरतों वाला, मेरी माँ ने गुस्से में कहा। मैं बहुत हैरान हूँ कि मेरी माँ ने सुपरवाइज़र को क्यों नहीं बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ, ना कि उनकी कोई पड़ोसी। इससे पहले कि मैं अपनी माँ से कोई सवाल करती, हम फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो चुके थे। काफ़ी सारी औरतों को काम करते देखकर मेरा ध्यान सवाल से भटक चुका था। अंदर जाते ही मेरी हम उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई। हम लोगों में बातचीत भी होने लगी थी। मैं बहुत खुश थी
कि मुझे एक ऐसी जगह पर काम मिला जहाँ काम के साथ साथ मेरा मनोरंजन भी हो जाता था। अब हर रोज़ मैं अपनी माँ के साथ फैक्ट्री जाती थी। फैक्ट्री का सुपरवाइज़र हमेशा मेरी माँ को देखकर मुस्कुराता रहता था। लगभग हर आधे घंटे बाद सुपरवाइज़र आता और ज़ोर-ज़ोर से बोलता, "जल्दी-जल्दी काम करो, अपने काम में ध्यान लगाओ।" एक दिन सुपरवाइज़र के पास ही फैक्ट्री के मालिक खड़े थे। सुपरवाइज़र हमेशा उन्हें खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। फैक्ट्री के मालिक ने सुपरवाइज़र से मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि ये लड़की कौन है? सुपरवाइज़र ने भी मेरी माँ की तरफ इशारा करते हुए बोला कि इनकी पड़ोस में रहती है। फिर तो यह हमारे काम आएगी। शरारत वाली मुस्कान देते हुए फैक्ट्री के मालिक ने सुपरवाइज़र से कहा। अब मालिक रोज आते थे और सारे वर्कर्स पर ध्यान रखते थे। वह सुपरवाइज़र से मुझे हमेशा हल्के काम दिलवाने के लिए कहते थे। मुझे रोजाना चाय नाश्ते की भी खास सुविधाएं और बीच-बीच में काम से आराम करने की भी छुट्टी मिल रही थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ काफ़ी सालों से उनके यहाँ काम कर रही है, शायद इसीलिए। पर मेरी माँ इस तरह के व्यवहार से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आती थी। क्या लगता है दोस्तों, आखिर क्यों मुझसे हल्का काम करवाया जा रहा था और क्यों मेरी माँ को ज़रा भी खुशी नहीं होती? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कहानी पर बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही कहानी का अगला भाग आएगा। धन्यवाद।